तो आज का हमारा टॉपिक है ड्यूटीज। ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। सबसे पहले ड्यूटी शब्द निकला कहाँ से है? ये शब्द निकला है डेब्ट, जिसका मतलब होता है लोन। और लोन भी एक तरह का हम बोल सकते हैं, जैसे जो हमें राइट्स मिलते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमें कुछ पे बैक करना पड़ता है, उसको हम ड्यूटीज का नाम देते हैं। ये हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी होती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि अ मैन इज सेड टू हैव अ ड्यूटी इन एनी मैटर व्हेन ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन। जब उसके ऊपर किसी तरह का दायित्व होता है तो वो उसको निभाना पड़ता है। और ड्यूटी देखो, एक सोशल बीइंग है, आप सामाजिक प्राणी हैं, उसके लिए भी जरूरी होती है। हर एक इंडिविजुअल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही हम ड्यूटीज का नाम देते हैं। इसको आगे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप ड्यूटीज को। फर्स्ट इज मॉरल ड्यूटीज, सेकंड इज लीगल ड्यूटीज एंड थर्ड इज फंडामेंटल ड्यूटीज। मॉरल ड्यूटीज नैतिक कर्तव्य। तो और फर्स्ट हम डील करेंगे मॉरल ड्यूटीज को। मॉरल ड्यूटीज जो होती हैं, नैतिक ड्यूटीज, नैतिक जिम्मेवारियां, ये बेस्ड होती हैं मोरल अजम्पशंस ऑफ द सोसाइटी। यानी कि समाज की उन धारणाओं के ऊपर ये आधारित होती हैं जिनको लोग स्वीकार करते हैं। एक मतलब कि अच्छाई को स्वीकार करना, गुड फॉर द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी, जो हमारे समाज के लिए और जो किसी व्यक्ति के लिए अच्छी होती हैं। टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना। अपने जो हम उम्र होते हैं आपकी एज के, उनको अच्छे से प्यार से उनके साथ पेश आना। देन अपने टू सर्व द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को सर्व करना। जो क्लास में समाज में कुछ वंचित वर्ग होते हैं, उनके साथ अच्छे से आपने पेश आना। और जो आपका बिहेवियर है वो डिसेंट होना चाहिए। इन सभी को हम मोरल ड्यूटीज का नाम देते हैं। जो आपकी मोरल ड्यूटीज होती हैं उनको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डील करेंगे जो आपकी मोरल ड्यूटीज हैं, उसमें आता है ड्यूटीज टुवर्ड्स वन सेल्फ, अपने प्रति जिम्मेवारियां, जिसमें हम डील करेंगे कैरेक्टर बिल्डिंग। तो हर एक व्यक्ति की, हर एक इंसान की ये जिम्मेवारी होती है कि वो अपने कैरेक्टर को बिल्ड करे। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का जो मोरल कैरेक्टर अच्छे से बिल्ड है, तभी वो पॉजिटिवली अपने सोसाइटी में, अपने समाज में वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। दूसरी अपने प्रति जो हर एक इंडिविजुअल की जिम्मेवारी है, वो ये है कि सेल्फ कंट्रोल। मतलब कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरीबडी टू मेक सेल्फ कंट्रोल द प्रिंसिपल ऑफ हिज लाइफ। हर एक व्यक्ति के कुछ अपने सिद्धांत होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उन्हीं के अनुसार जिंदगी को जीना चाहिए। थर्ड इज गुड हेल्थ। हर एक व्यक्ति को अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और इसके लिए ये जरूरी है कि आपको अपने दिन के कुछ मिनट्स एक्सरसाइज के लिए जरूर देने चाहिए। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप योग कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी तो देखो सबसे ऊपर होती है। जो एक ईमानदार व्यक्ति होता है वो देखो हमेशा उसको एक ऐसी शख्सियत को पसंद किया जाता है। और ऐसे ही व्यक्ति एक आइडियल सिटीजन का रूप लेते हैं। एक आदर्श नागरिक वही बन सकता है जो व्यक्ति ईमानदार है। देन फिफ्थ पॉइंट इज ट्रुथफुलनेस। तो हर एक व्यक्ति की जो सच्चाई है वो पहचान होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। जहां पर सच है वहीं पर परमात्मा का आपको निवास देखने को मिलता है। इसीलिए सच को हमेशा ही अपनाना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, टू गेट एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करना। हर एक व्यक्ति की ये भी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपना मानसिक जो विकास है वो अच्छे से करे। उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी वो फोकस करे। तो इसके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को शिक्षित करे, अपने आप को एजुकेट करे। ये हर एक व्यक्ति की निजी जिम्मेवारी है। सेवन पॉइंट, टू अर्न वंस लाइवलीहुड। तो देखो हर कोई व्यक्ति जो भी इस धरती पे आया है उसको जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए।
तो हर एक व्यक्ति की ये भी जिम्मेवारी है कि वो अपने जीने के लिए पैसे कमाए। 8 पॉइंट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हर एक व्यक्ति को साधारण जीवन जीने में विश्वास रखना चाहिए और साथ ही साथ जो आपके विचार हैं उनको अच्छा और ऊंचा और बड़ा रखना चाहिए। ऐसे प्रिंसिपल्स को हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी में फॉलो करना चाहिए। 9 पॉइंट, डिसिप्लिन्ड डेली लाइफ। हर एक व्यक्ति की जो निजी डेली रूटीन होती है उसको भी डिसिप्लिन रखना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। स्पेशली जब आपकी एज की बात करें तो डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप कब उठोगे, कितने से कितने बजे तक आप स्टडी करोगे। अगर आप ऐसी अच्छी लाइफ जियोगे तो डेफिनेटली आपको 5 से 6, 7 साल बाद इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आपकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए डिसिप्लिन लाइफ जरूरी हो जाती है। प्रोग्रेसिव आउटलुक होनी चाहिए, यानी कि आपको देख के लगे कि आप हाँ जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो। आपको देख के दूसरों में भी एनर्जी आनी चाहिए। ये नहीं है कि डल सी आपकी आउटलुक हो, क्योंकि अगर आप ही अच्छा नहीं दिखोगे तो आपकी सोसाइटी भी, आपकी सराउंडिंग्स भी धीरे धीरे आपके जैसे ही बनती जाती है। तो कोशिश करो आपकी जो आउटलुक है वो भी बहुत ही पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। 11th पॉइंट है हार्ड वर्क, मेहनती। तो मेहनती तो डेफिनेटली होना ही चाहिए हर एक व्यक्ति को, क्योंकि अगर आप मेहनती नहीं हो तो आपको जिंदगी में कामयाबी बहुत ही मुश्किल या हो सकता है ना ही मिले। इसीलिए हर एक व्यक्ति को मेहनती होना चाहिए। तो देखो जो मोरल ड्यूटीज हैं इसके फर्स्ट पार्ट था मोरल ड्यूटीज टूवर्ड्स वन सेल्फ, अपने प्रति जिम्मेवारियां। और इसका सेकंड पॉइंट है मोरल ड्यूटीज टूवर्ड्स फैमिली, यानी कि आपकी आपके परिवार के प्रति नैतिक जिम्मेवारियां। तो हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी अपने परिवार के प्रति भी कुछ जिम्मेवारियां होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो है ओबीडियंस। तो आपको ओबीडियंस होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। आपके जो घर के बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उन सभी की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नॉट ओनली योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, बट जो भी बड़ा है आप सभी को सम्मान करो। ये आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी है। सेकंड पॉइंट, आइडियल एटमॉस्फेयर इन होम। घर में आप अच्छा वातावरण क्रिएट करो, ये भी आपकी एक जिम्मेवारी है। थर्ड पॉइंट, प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। इसका मतलब कि जो ह्यूमन रेस है उसको आगे बढ़ाना भी हर एक परिवार की जिम्मेवारी होती है। अगर सारे लोग ऐसा ही सोचे कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, अपनी फैमिली नहीं कंटिन्यू आगे करेंगे, तो ये देखो एक समाज के लिए खतरे की घंटी का निशान हो सकता है। इसीलिए ये भी एक इंडिविजुअल की परिवार के प्रति जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी परिवार को आगे बढ़ाता रहे। फोर्थ पॉइंट, टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ अदर्स। दूसरों की सेहत का ख्याल रखना। तो ये भी आपकी एक जिम्मेवारी होती है कि जो आपके परिवार के मेंबर हैं आप उनसे पूछते रहो उनके हालचाल के बारे में। इन केस आपको लगता है कि वो उनकी सेहत अच्छी नहीं है तो आप उनकी सेहत का जो अपने स्तर पे जो ख्याल रख सकते हैं वो करो। फिफ्थ पॉइंट, फुलफिलमेंट ऑफ द नीड्स। जरूरतों को पूरा करना। टू पे प्रॉपर अटेंशन टू द फुलफिलमेंट ऑफ द वेरियस नीड्स ऑफ द फैमिली इज द मोरल ड्यूटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी होती है कि जो भी उनके परिवार की जरूरतें हैं उनको वो पूरा करे। सिक्स पॉइंट, फैमिली प्लानिंग। तो आज के टाइम में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत ही बड़ा संकट है पूरे विश्व पर। तो इसीलिए फैमिली प्लानिंग का होना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ जो मदर होती है उसकी अच्छी हेल्थ के लिए भी ये जरूरी होता है कि जो फैमिली प्लानिंग है उसके ऊपर मतलब फोकस किया जाना चाहिए, उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। मोर ओवर जो पेरेंट्स हैं जब उनके घर में एक संतान आती है तो उनको कहीं ना कहीं अपने आप को फाइनेंशियली भी सिक्योर करना चाहिए। तो इन सभी चीजों का ख्याल रख के ही फैमिली को प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सेविंग। तो आपको अपने परिवार के लिए, फ्यूचर्स के लिए कुछ सेविंग्स भी करके रखनी चाहिए। 8 पॉइंट,
टू प्रोवाइड एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रन। ये परिवार में बड़े जो होते हैं, माता पिता जो होते हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें, उनको शिक्षा दिलाएं, ताकि वो अच्छे से समाज में सर उठा के चल सकें और अच्छी नौकरी, अच्छे पद हासिल कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, टू लुक आफ्टर द ओल्ड पेरेंट्स। बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखना, ये हर एक बच्चे की जिम्मेवारी होती है कि जब उनके पेरेंट्स बुजुर्ग होते हैं तो उस वक्त बच्चे उनका अच्छे से ख्याल रखें। तो ये भी मतलब पे बैक वाली ड्यूटी है। जब आप बच्चे होते हो तो उस वक्त पेरेंट्स हमारा ख्याल रखते हैं, और जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं, तो जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चों का वो अपने बूढ़े माँ बाप का वो ख्याल रखें। टू ब्रिंग फेम टू द फैमिली, अपने मतलब परिवार का नाम रोशन करना, ये हर एक की जिम्मेवारी होती है कि आप अच्छा काम करो जिससे आपके परिवार का भी नाम रोशन हो। तो 2 मोरल ड्यूटीज को हमने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड मोरल ड्यूटी है मोरल ड्यूटीज टुवर्ड्स सोसाइटी। आपकी नैतिक जिम्मेवारी आपकी आपके समाज के प्रति। फर्स्ट है सोशल सर्विस। तो जो भी सामाजिक सेवाएं होती हैं उनमें आप भागीदार बनो, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, ताकि आपके साथ साथ आपका समाज भी ग्रो करे। टू कीप द सराउंडिंग क्लीन, अपनी सराउंडिंग को साफ सुथरा रखो, ये भी आपकी समाज के प्रति जिम्मेवारी है। टू इराडिकेट सोशल इविल्स, इराडिकेट मतलब होता है रिमूव करना, इविल का मतलब होता है बुराई। तो जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उनको आप दूर करो, ये भी आपकी नैतिक जिम्मेवारी है आपके समाज के प्रति। बट कि उनको फॉलो ना करो, उनको दूर करो। अगर जो डोरी सिस्टम है, दहेज प्रथा है, तो अभी तक वो पूरी तरह नहीं खत्म हुई। तो इस लेक्चर में कुछ लड़के हैं और लड़कियां भी हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है कि कोई भी लड़का जब उसकी शादी होगी तो वो दहेज नहीं लेगा, और कोई भी लड़की जब उसकी शादी होगी तो वो दहेज नहीं देंगे। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको भी हम एक सामाजिक बुराई की तरह देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोऑपरेशन, तालमेल बनाना। तो हर एक के साथ आप अच्छे से तालमेल बना के रखो। स्प्रेड लव अमंग अदर, तो सभी के साथ आप अच्छे से रहो, आपके बीच प्रेम की भावना होनी चाहिए सभी के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन अरेस्टिंग क्रिमिनल्स। अगर आपको आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग दिखते हैं जो मतलब सही नहीं है, जिन्होंने कुछ क्राइम कमिट किया है, गलती की है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी है समाज के प्रति कि आप उनको अरेस्ट करवाओ। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ विलेज एंड सिटी। तो जो आपका जहाँ पे भी आप रहते हो, चाहे वो गांव है या वो शहर है, तो आपका पॉजिटिव रोल रोल कैसे हो सकता है कि आप उसकी डेवलपमेंट में अपनी भूमिका निभाओ। 8 पॉइंट है टू जॉइन अदर्स इन सोरोज एंड हैप्पीनेस। तो हर एक को दूसरों के गम में और खुशी में शामिल होना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप किसी के गम में शामिल होते हो तो उसका गम कम हो जाता है, और अगर आप किसी की खुशी में शामिल होते हो तो उसकी खुशी बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको सामाजिक नैतिक जिम्मेवारी के नाते दूसरों की खुशी और गमी में भी शामिल होना सीखना चाहिए। To have compassion, one should always have compassion for others and be ready to help them if there is a need. तो इन केस अगर आपको किसी की जरूरत करने का मौका मिलता है, किसी के ऊपर दया करने का मौका मिलता है, तो हमेशा आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। दया भावना दूसरों के प्रति आपको हमेशा दिखानी चाहिए। अब फोर्थ ड्यूटी क्या है, मोरल ड्यूटीज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता के नजरिए से क्या क्या आपकी नैतिक जिम्मेवारियां हो सकती हैं। फर्स्ट है नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करना। हर एक व्यक्ति की, हर एक नागरिक की ये जिम्मेवारी होती है कि वो किसी के साथ भी भेदभाव ना करे। ना किसी धर्म के नाम पे भेदभाव होना चाहिए, ना किसी जाति के नाम पे, ना किसी लिंग के नाम पे भेदभाव होना चाहिए।
सेकंड पॉइंट, टू हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस। हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति को प्रमोट करे। इसके लिए ये जरूरी है कि जो भी एक व्यक्ति के द्वारा एक्टिविटी की जा रही है उसमें हमेशा पीस को मेंटेन करना, पीस को प्रमोट करना, ये सेंट्रल पॉइंट होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, टू राइज अबव ब्लाइंड नेशनलिज्म। तो राष्ट्रवाद के झोंके में आप कभी किसी का नुकसान ना करो, इस चीज का भी आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। टू हेल्प द पुअर, जो गरीब लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, आपको हमेशा उनकी सहायता के लिए आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए। सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, तो हर एक व्यक्ति में एक ऐसी समझ, सेंस होनी चाहिए कि वो मतलब अपने आप को पूरे विश्व का एक नागरिक समझे। यानी कि वो किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वो किसी दूसरे देश का है क्यों ना हो, तो उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है, जिसको हमने मोरल ड्यूटीज बोला था, उसमें आपकी 4 डिविजन्स थी। ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो गया है मोरल ड्यूटी वाला। अब हम डिस्कस करेंगे लीगल ड्यूटीज। तो लीगल ड्यूटीज क्या होती हैं किसी भी व्यक्ति की? ड्यूटीज विच आर एंजॉइंड ऑन सिटीजन्स बाय द लॉ ऑफ द स्टेट। जो देश का कानून होता है वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर इन्फोर्स करता है, और जो कोर्ट्स के द्वारा भी उसके ऊपर लागू की जाती है। इन केस वो नहीं फॉलो करता तो उसके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है। इट इज माई ड्यूटी टू ओबे द लॉज ऑफ द स्टेट। तो हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी होती है कि वो जो स्टेट के लॉज हैं, देश के कानून हैं, उनकी पालना करे। अगर नहीं पालना की जाएगी तो उसको उसकी उसी के अकॉर्डिंग पनिश किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट लीगल ड्यूटीज कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है लॉयल्टी टुवर्ड्स द स्टेट। अपने देश के प्रति वफादार बनना या अपने देश के प्रति वफादारी दिखानी। इट इज अ बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू बी लॉयल टू द स्टेट। अपने देश के प्रति वफादार बनो, ये हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है। अगर आपको आपके देश के प्रति किसी भी तरह की सर्विस देनी पड़ती है तो हमेशा आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इन केस अगर आपको आपका देश डिफेंड करना पड़ता है कहीं पे भी, तो ये भी आपकी एक नैतिक जिम्मेवारी है। ये आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में बन जाती है कि आप अपने देश का बचाव करो, ना कि किसी दूसरा जो दुश्मन देश है उसकी आप फेवर करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड पॉइंट, ओबीडियंस टू द लॉज। जो भी आपके देश के कानून हैं आप हमेशा उसकी पालना करो, ये भी आपकी लीगल ड्यूटी होती है। जो भी आपके कानून होंगे स्टेट के, आपके देश के, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ कानून होते हैं तो उनको आप अच्छे से फॉलो करो ताकि आप अच्छे माहौल में रहो। इन द एब्सेंस ऑफ लॉज देयर विल बी नो देयर विल बी एनार्की। अगर कोई भी कानून नहीं होगा तो फिर क्या होगा? एनार्की, अराजकता होगी चारों तरफ, अराजकता होगी, अव्यवस्था होगी चारों तरफ। If the citizens do not obey laws, the maintenance of law and order is not possible. अगर कोई अपनी जिम्मेवारियों को नहीं समझेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से मेंटेन नहीं होगा, क्या कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। इन केस द लॉज आर नॉट ओबेड, स्टेट गिव्स पनिशमेंट। तो अगर कोई व्यक्ति अपने देश के कानून को नहीं मानेगा तो फिर क्या होता है? स्टेट गिव्स पनिशमेंट, आपका देश आपको पनिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का सम्मान करना। तो हर एक नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने देश के संविधान की जो भी कानून है उनकी पालना करे, तो उसका हमेशा से प्रोटेक्ट करे उनको, हमेशा से उसके अगेंस्ट जाके नहीं बोलना चाहिए। अगर कुछ लगता है कि उसमें बदलाव की जरूरत है तो आप मतलब पॉजिटिव सेंस में आप उस बात को आगे रखो, बजाय कि पूरे संविधान को ही गलत बोलने के। हमेशा से, क्योंकि देखो समाज में बहुत सारे बदलाव ऐसे भी आते हैं जिसकी जरूरत आज है, आज से 70 साल पहले शायद ना हो।
तो उसको आप एक सही तरीके से भी रख सकते हो उस बात को। फोर्थ पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग। आपका जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसका सम्मान करो। ये भारत के हर एक नागरिक की जिम्मेवारी है, लीगल ड्यूटी है। इन केस आप राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हो तो आपके ऊपर एक्शन हो सकता है, कानून के तहत आपको सजा भी दी जा सकती है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो हर एक व्यक्ति का जो भी टैक्स बनता है समाज में रहते हुए, उसकी जो सैलरी इनकम जितनी भी आती है वो उसको टाइमली अकॉर्डिंगली पे करते रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखो अच्छे से पे नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो भी सोसाइटी में काम करती है उनके पास पैसा कम रहेगा फिर। क्योंकि अल्टीमेटली जो सरकार टैक्सेस से पैसा इकट्ठा करती है वही सोसाइटी में खर्च करती है। तो अगर लोग ही नहीं अपना टैक्स पे करेंगे पूरा, तो अल्टीमेटली जो समाज का आपका कंट्रीब्यूशन है और समाज की जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होगी। सिक्स्थ पॉइंट, प्रॉपर यूज ऑफ राइट टू वोट। तो हर एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है कि वो अपने राइट टू वोट का अधिकार सही तरीके से इस्तेमाल करे। क्योंकि आपने जो आपका रिप्रेजेंटेटिव चुनना है वो आपके लिए बाद में काम करता है। अगर आपने गलत व्यक्ति को चुन लिया तो निश्चित तौर पे वो आपके लिए काम नहीं करेगा जितना उसको करना चाहिए। तो इसीलिए आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप अपनी वोट का बिल्कुल सही से इस्तेमाल करो, जो आपके देश के लिए और आपके हित के लिए हो। और अपनी वोट को कभी भी कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ चीजों के लिए मत बेचो। मिलिट्री सर्विसेज, नेक्स्ट पॉइंट। तो मिलिट्री देखो आपके देश को बचाती है। जो भी एक्सटर्नल इन्वेजन्स होते हैं, जो दूसरे देशों के द्वारा आपके देश के ऊपर अटैक होते हैं, उससे बचाने का काम मिलिट्री करती है। तो इन केस अगर आपके देश की मिलिट्री को आपकी जरूरत पड़ती है तो आपको अपनी सेवाएं अपनी मिलिट्री को देने के लिए हमेशा ही तैयार रहना चाहिए। क्योंकि कई बार इमरजेंसी भी देश के ऊपर बन सकती है। इसीलिए हर एक इंडिविजुअल की ये जिम्मेवारी है कि अगर उसको अपनी मिलिट्री को अपनी ड्यूटीज देनी पड़े इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो वो हमेशा से ही तैयार रहे। एक पॉइंट है कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। तो आपको हमेशा ही अपनी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेशन करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? वो इसीलिए क्योंकि जो सरकार अपना प्रशासन चला रही है वो अच्छे से चला सके, लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे से वो मेंटेन कर सके। इसके लिए लोगों की सहभागिता बहुत जरूरी होती है। और जो मतलब अपराधी हैं उनको पकड़ाने में भी लोगों को हमेशा सपोर्ट करनी चाहिए। इट इज आल्सो द लीगल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स टू हेल्प द स्टेट ड्यूरिंग calamities like floods, drought, earthquake and famine etc. ये भी हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि अगर कोई कुदरती आपदा आती है, जैसे फ्लड्स आ गए, सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक भूचाल आ गया, ये फेमाइन अकाल पड़ गया, तो ऐसे में आप अपने देश के साथ खड़े होके पूरा उनको अपनी तरफ से सहयोग करो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो जब आप घर से बाहर निकलते हो, आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, बस स्टैंड पे जाते हो, पोस्ट ऑफिस जाते हो, और भी बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस होते हैं, तो वो जो भी सारी प्रॉपर्टी दिखती है वो पब्लिक ही है, यानी कि वो हमारी है। और कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट करना भी, उनकी अच्छे से संभाल करना, ये भी हमारी जिम्मेवारी होती है। आप अक्सर देखोगे ट्रेन में ट्रेवल करोगे तो हर एक ने कुछ ना कुछ, उनके जो भी ट्रेन के डिब्बे होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो ये मतलब प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। तो इस चीज का भी हमें अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो ये हमारी लीगल ड्यूटीज भी यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं इससे ये जरूरी होते हैं डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। तो एक इंडिविजुअल जो होता है, एक व्यक्ति है, उसके विकास के लिए, साथ ही साथ उसके समाज के विकास के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज जरूरी होती हैं, मौलिक कर्तव्य जरूरी होते हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें
जब लिखा गया था तो उस दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं की गई थी, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थे। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। तो उस वक्त इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था और 2002 में 11th फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 2002 में। तो प्रेजेंट टाइम में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स।